194 टू विन और हार्दिक से भी बाय द वे इतनी अच्छी हिटिंग हुई नहीं आज। 21 पे 30 ही है, कोई ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन असली खेल के आपका शिवम दुबे आपका मैच बचा गया। रिंकू सिंह ने एक छक्का मार दिया, वो भी बढ़िया हो गया। लेकिन जो कंसर्न्स है वो कंसर्न्स हैं भाई। देखो नेदरलैंड के अगेंस्ट जीतना कोई हमारे लिए हैरानी वाली बात नहीं है। इट्स ऑब्वियस कि आप नेदरलैंड के अगेंस्ट जीतोगे, इट्स ऑब्वियस कि आप 200 रन मारोगे नेदरलैंड के अगेंस्ट। लेकिन क्या देखो रन आ रहे हैं ईशान किशन के, उस पर कोई सवाल नहीं है। शिवम दुबे पे रन आ रहे हैं, कोई सवाल नहीं है। रिंकू सिंह भी अच्छा कर रहा है, कोई सवाल नहीं है। जिन पे सवाल थे वो जवाब दे ही नहीं पा रहे भाई। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम और कुछ नहीं है। यू आर एक्सपेक्टेड टू बीट यूएसए, यू आर एक्सपेक्टेड टू बीट नामीबिया, एक्सपेक्टेड टू बीट नेदरलैंड, यू आर इवन एक्सपेक्टेड टू बीट पाकिस्तान, यू आर एक्सपेक्टेड टू बीट एवरीवन यार, यू आर एक्सपेक्टेड टू विन, यू आर द फेवरेट्स। बट द पॉइंट इज कि एक मैच हो गया, सूर्या और तिलक को और अभिषेक को देख लिया। अभिषेक के 3 डक आ चुके हैं, कोई जवाब नहीं है। आ जाएगा जी, आ जाएगा। अबे आ तो जाएगा, हमें पता कब आएगा। अब सुपर हिट आ गया भाई 3-0। आई एम सॉरी, इट इज अनएक्सेप्टेबल एट दिस लेवल। आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, चलो भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रेशर गेम थी, हो गया। तुम यूएसए के अगेंस्ट 0 मारते हो, तुम नेदरलैंड के अगेंस्ट 0 मार रहे हो, तुम पिछले 7 मैच में 5-0 हो गए भाई। अब ईगो छोड़ दे अभिषेक शर्मा जी, आप बहुत बड़े प्लेयर हो, नंबर 1 बैटर इन द वर्ल्ड बन गए हो, लेकिन अभी आप विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं बने हो। उन लोगों ने भी बहुत डाउन टाइम ठेला, 10 साल लग गए उनको भी वर्ल्ड कप जीतने में। तो आप किस खेत की मूली हो मेरे भाई? ईगो अपनी छोड़ दो, आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो मिडिल में। आप आ रहे हो हर बार ऑल और नथिंग, ऐसे क्रिकेट नहीं चलेगी। आपको अगले मैच में रन बनाने पड़ेंगे। और अगला मैच किसके साथ है आपका? साउथ अफ्रीका के साथ। दैट्स योर मेन मैच, सुपर 8 का मैच है। तो सुपर 8 हो गया, सेमीफाइनल हो गया, फाइनल हो गया भाई। अब टाइम आ गया रन स्कोर करने का। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि 193 ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड, नेदरलैंड को आप पेलोगे। बट पिछले मैच में आप देख लो, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव की बैटिंग ऑफुल। उसमें बहाने हो गए थे कि जी पिच ऐसी है वैसी है। हर बार इनको ही डिफिकल्ट पिच मिलती है। और जैसे ही दुबे आता छक्के मारता, पिछले मैच में भी आया दुबे, छक्के मारते शुरू कर दिए। आज आया दुबे 31 में 66। तो हर बार आपकी ईशान किशन, शिवम दुबे, रिंकू सिंह यही जान बचाएंगे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? एंड बाय द वे हार्दिक पांड्या का भी मिक्स्ड ही गया है टूर्नामेंट। हार्दिक पांड्या ने यूएसए के अगेंस्ट भी कोई कितने रन थे यूएसए के अगेंस्ट? हार्दिक पांड्या के यूएसए के अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट 0 था, पाकिस्तान के अगेंस्ट 0 था। उसके बाद नामीबिया वाले मैच में शायद रन आ गए होंगे। आज भी डिसअपॉइंटिंग है, 21 पे 30 या 21 पे 30 टाइप है। सो ठीक है, थोड़ा बहुत हार्दिक पांड्या तो चलो बॉल के साथ भी कवर कर लेता है, वो भी बहुत था। हार्दिक पांड्या बॉल के साथ भी कवर कर लेता है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो हमारे प्लेयर्स नहीं चल पा रहे, वो हर बार ही डिसअपॉइंट ही कर रहे हैं भाई क्या होता है, कभी आपका ईशान कर दे, कभी आपका सूर्या कर दे, कभी आपका तिलक कर दे, कभी अभिषेक कर दे। लेकिन अभिषेक, सूर्या और तिलक, ये तीनों पे सवालिया निशान है। आज भी तिलक वर्मा को देखिए आप, 27 बॉल्स 31 रन्स। डिजास्टर एवरी मैच 28 बॉल्स 34 रन्स फॉर सूर्य कुमार यादव, जबकि एक बार कैच ड्रॉप हो गई थी। ये दोनों एंकर करते हैं उस टाइम पे ये 19 बॉल पे 18 या 17 थे जब कैच ड्रॉप हुई है, फिर भी कैपिटलाइज नहीं कर पाया मेरा भाई। ठीक है, 121 की स्ट्राइक रेट सूर्य कुमार यादव की, 114 की स्ट्राइक रेट तिलक वर्मा की। बड़ी बात क्या है दोस्तों, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये दोनों, आप देखो कितनी गेंदें, प्रियांशु पता है गुस्सा कब चढ़ता है, आप कितनी गेंदें खेली है इन्होंने? 27 गेंदें वो खेल गया तिलक वर्मा, 28 गेंदें खेल गया सूर्य कुमार यादव। 27 और 28 गेंदे, 55 गेंद, मतलब ऑलमोस्ट 10 ओवर खेल गए यार। तो महान बात यह है इस टीम की कि 10 ओवर वेस्ट कर गए, उसके बावजूद 193 हो, इसके बावजूद 193 हो। 10 ओवर में उन्होंने 60 रन मारे अराउंड यार। तो फिर भी मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई बड़ी टीम हो ना, 193, 194 आज की डेट में मॉडर्न डे क्रिकेट में चेज होने लायक स्कोर है। नेदरलैंड नहीं कर पाएगी, बाकी कोई हो तो आपको खड़का देगा एक बार को। अफ्रीका होती खड़ा देती, आपको ड्यू भी आती है, आप खड़क जाओगे एक बार। ये और ये दोनों हर बार यही कर रहे हैं। पिछले मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट 200 होना चाहिए था। आप जो मर्जी बोल लो, जैसी मर्जी पिच हो, 175 नहीं होना चाहिए था। वो फिर से शिवम दुबे, रिंकू सिंह ने बचा लिया। ये दोनों हर बार यही कर रहे हैं। और इसी वजह से मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि मुंबई इंडियंस में इसी वजह से तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट करा था हार्दिक पांड्या ने। इट्स अ क्रिमिनल नॉक यार। लेकिन इन दोनों का, और ये हर मैच में कर रहा है, ये कोई पहला मैच नहीं है। तिलक वर्मा का शुरू से देख लो, आप कोई भी मैच उठा लो इस वर्ल्ड कप का, आप मेरे को एक मैच दिखा दो जहां इसने इंटेंट के साथ खेला। तो अगर ऐसे ही खेलना था तो श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है टीम में? ऐसे ही खेलना था शुभमन गिल बुरा था? जायसवाल कहां है? ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। आप विराट कोहली की तो स्ट्राइक रेट रोज निकालते थे भाई, विराट कभी भी ऐसी स्ट्राइक रेट से नहीं खेला। 140-50 हमेशा होती थी। 114 स्ट्राइक रेट, 121 स्ट्राइक रेट, और उसके बाद क्या पिच चेंज हो गई, सीधा 212 स्ट्राइक रेट, सीधा 212, 150, 160 नहीं, 212। इट मींस पिच में कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट योर इंटेंट।
6 छक्के और 4 चौके शिवम दुबे। देखो एंड अभिषेक शर्मा द ग्रेट एज यूजुअल। अच्छा ईशान भी गया, आउट हुआ है, 7 पे 18 मारे हैं उसने, 257 की स्ट्राइक रेट से। तो उससे पहले और उस मतलब बीच में जो ये तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव है ना और अभिषेक शर्मा, ये तीनों आपकी कमजोर कड़ी बन गए। इनको स्कोर करना पड़ेगा। और अभिषेक और स्पेशली तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, भाई साहब देखो आप दोनों के दोनों जो 10 ओवर वेस्ट करते हो वो किसी ना किसी दिन बड़े मैच में मरवा देगा यार आपको। कर क्या रहे हो आप? आई गेस ये ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन जो बने हुए तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव बीच में आके, मतलब दोनों, हमने पहले बोला था कि भाई एक एंकर रोल खेले ना समझ आता है, दोनों खेले ये समझ नहीं आता। और सही बोला कि मुंबई इंडियंस के अंदर भी पता नहीं इन दोनों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, और यहाँ पे भी इन दोनों, क्योंकि ये दोनों क्या ज्यादा ही सोचते हैं कि नहीं कि हम एंड तक टिक जाए तो कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। द पॉइंट इज कि आप, ठीक है मैं खुद बोल रहा हूं कि आज भी आपने एंड में आते आते अच्छा स्कोर बना दिया जो कि आपको बढ़िया मैच में आया करेगी, और आपको कोई ना कोई बचा के नया हीरो शिवम दुबे आपके लिए, हालांकि वो हर मैच में मार रहा है लेकिन आज उसने एक्सेप्शनल लॉकी खेल दी। लेकिन द पॉइंट इज कि जैसा अभिषेक शर्मा को लेकर आपने बोला शुरू में, विराट कोहली 24 वर्ल्ड कप के अंदर ना एक टेबलेट लेके आया था कि भाई ना आप देखूंगा ना आप देखूंगा, घुमाऊंगा, पूरा सेमीफाइनल तक वैसे ही खेले और आउट ही होते रहे। उन्होंने फिर जब मोदी जी के साथ इंटरव्यू हुआ था ना उनका, उन्होंने बोला था कि मेरे को गेम ने हम्बल कर दिया कि मैंने लास्ट में अपनी ही गेम खेली। बताऊं मैं आपको अगेन, वैसे तो विराट से कंपैरिजन नहीं है, आपको याद है पिचेस कैसी थी न्यूयॉर्क वाली? डू यू रिमेंबर? न्यूयॉर्क वाली 119 रन पे आप जीत गए थे। पाकिस्तान, ये इंडिया की पिचेस है भाई, ये तो फ्लैट है, ये फ्लैट ट्रैक्स है। यहां पर 10 ओवर वेस्ट होने के बावजूद 193 बन रहे हैं। आप तब भी 3 बार डक पे आउट हो चुके हो, और किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? यूएसए, नेदरलैंड। वो तो शुक्र है नमीबिया नहीं खेला, नमीबिया में 0 पे आउट होता है। पाकिस्तान वाले गेम में 0 पे आउट हो यार, आपकी जिम्मेदारी कहां है? अकाउंटेबिलिटी कहां है? सुपर चैट भी दिखा देगा जी। राहुल कुछ बोल कई बार कहते हैं सर कि अगर आपका फिनिशर नहीं चलता है तो एक समझ में आता है, आपका टॉप ऑर्डर जब फ्लॉप होगा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, तो बड़े मैच में आप हमेशा डिमोरलाइज होगे और वो बहुत ज्यादा खराब। 2022 इसलिए आ रहे थे, मैं वहां 2022 इसलिए आ रहे थे। आपका टॉप ऑर्डर खराब होगा जिस दिन बड़े मैच खत्म है, फिर कहानी। देखिए जो प्रॉब्लम्स है वो साफ है कि प्रॉब्लम्स क्या है। अब सोल्यूशन की बात करते हैं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आप देखिए एक प्रॉब्लम जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये है कि तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव दोनों आके सिमिलर गेम खेलते हैं, जैसे आप कह रहे हो दोनों एंकर रोल खेलते हैं। तो टीम मैनेजमेंट को बैठ के, ऐसा तो इट्स नॉट रिटन इन स्टोन एनीवेयर कि इन दोनों को इसी नंबर पे आना है। टीम मैनेजमेंट ने इनफैक्ट ये बोला है कि ओपनर्स छोड़ के बाकी सारे जो आपके 9 प्लेयर है वो सारे फ्लोटर्स हैं, तो आप इनको ब्रेकअप करवा दीजिए। या फिर आप बोल दो सूर्य को कि आप मार के खेल, या तिलक को बोलो आप तेज खेलो। आप दोनों स्लो खेलते हो, अपने रन बनाते हो मार भाई। एंड अगर आपकी हिम्मत नेदरलैंड को मारने की नहीं हो रही, यूएसए को मारने की नहीं हो रही, आप साउथ अफ्रीका के सामने क्या करोगे भाई? वहां तो आप और शटर डाउन कर दोगे। सो एटलीस्ट अगर आप जैसे बोल रहे हो, अगर फ्लोटर नहीं ऊपर करना, अगर सूर्या ने बोलना है कि भाई मैं कप्तान हूं, आई एम कंफर्टेबल प्लेइंग 4, आप 4 पे खेलो, तिलक को 3 पे खिलाओ, लेकिन रोल तो डिफाइन करो कि मारना है तो मार। एक एंकर रोल रख लो, सूर्या कर ले या तिलक कर ले। तिलक एंकर रोल ही खेल रहा है, खेला सूर्या मार ले। इसमें पता है क्या है, जो पिछले मैच में जो हमने देखा था, गौतम गंभीर ने आके बोला था कि चिल्लाया था उसने, चिल्लाया था तिलक को बोला था। देखिए उनसे हो नहीं रहा है, उनसे मारा जा नहीं रहा है, तिलक से मारा जा नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो है टीम मैनेजमेंट हैज टू स्टेप इन एंड से कि हम क्या चाहते हैं, हम जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा है, तो हम ये ब्रेकअप करवा देंगे। देखिए अगर आपके पहला विकेट 0 पे गिरता है, आपको ठीक है, आपको हो सकता है आपको एक सोचे कि एक एंकर प्लेयर की जरूरत है, तो आप तिलक को भेज दो। लेकिन तिलक जाके अगर एंकर ठीक से कर रहा है तो 4 पे अगर सूर्या आके और स्लो डाउन हो जाएगा गेम, तो 4 पे सूर्या को मत भेजो, 4 पे शिवम दुबे। मेरे हिसाब से ना सूर्या का ना एक पैटर्न है जो कि मैंने जेन्युइनली ऑब्जर्व किया। सूर्य कुमार यादव के रन ज्यादातर पता है कब आते हैं? सूर्य कुमार यादव के रन तब आते हैं जब सामने वाले एंड पे जो बैटर है ना उनसे प्रेशर रेट आता है। 100%। अगर तिलक वर्मा जैसा बैटर है, देखो सूर्या और तिलक साथ में क्यों इतना वो कर रहे हैं डिफेंसिव, क्योंकि तिलक वर्मा डिफेंसिव है, सूर्य एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला थोड़ा प्रेशर रेट फिर मैं मारूंगा, तो अब वेट करोगे उसका, तो आप रन क्यों बनाने की सोच रहे हो यार? मारो, आप घुमाओ ना, नेदरलैंड है, मारो उनको। मैंगो मैन बोल रहे हैं शिवम दुबे ओवर द लास्ट 2 years has been amazing for India T20, the most underrated T20 World Cup final 2024 Asia Cup final. This World Cup he has been under the radar. चले जी, इंडिया की लीग स्टेज खत्म हो गई, इंडिया ने टॉप किया, मुबारकबाद बहुत ज्यादा। और इंडिया अब जाएगा सुपर 8 में, जहां पर अब बड़े मुकाबले हैं। सुपर 8 का फॉर्मेट आप जानते ही हैं। सुपर 8 में 22 तारीख को इंडिया ने इसी अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका को खेलना है। अब पिछले वर्ल्ड कप का फाइनल 2 टीमों के बीच हुआ था। साउथ अफ्रीका का एक मैच अफगानिस्तान के साथ फंस गया था, बट साउथ अफ्रीका इन कंडीशंस में अच्छा खेल रहा है। फिर 26 तारीख को इंडिया ने जिम्बाब्वे को खेलना है चेन्नई में। होपफुली उस मैच में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हालांकि
जब इस तरह का मुकाबला हो तो सामने वाली टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अब बात आ जाती है जो लास्ट मुकाबला है वेस्ट इंडीज के साथ 1 तारीख को। अब वेस्ट इंडीज जो है ना, इस टूर्नामेंट में ऐसा लग रहा है कि बैटिंग और स्पिन बॉलिंग दोनों में अच्छे प्लेयर्स को लेकर आया है। सो द पॉइंट इज, इस वर्ल्ड कप से पहले हम नहीं, पूरी दुनिया कह रही थी इंडिया फेवरेट है। अभी भी दुनिया ये कह रही है इंडिया फेवरेट है, लेकिन उसके साथ बट लेकिन लफ्ज आ गया। अब देखो दिक्कतें तो हैं। अभिषेक शर्मा के पहले 2 मैच में 2-0 थे, वो कोई बात नहीं। आज एक और 0 आ गया। अब देखिए, मैं अगर ये कह दूं कि अरे कोई फर्क नहीं पैदा, ऐसा नहीं है। अब अभिषेक से पूछ लो ना यार, आज जो उन्होंने शॉट खेला है, यू कुड क्लियरली सी के उनके जहन में वो पिछले 2-0 चल रहे थे। अब दिक्कत है, पिछले सिर्फ ये 2-0 नहीं है, पिछले 7-8 मैचों में 5-0 हो चुके हैं। अब मतलब उन्होंने बना के वो शॉट खेला। अनफॉर्चुनेटली ईशान किशन चलो आज जल्दी आउट हो गए, वो थोड़ा बैड लक रही। अब होता क्या है, तिलक वर्मा रन बना रहे लेकिन स्ट्राइक रेट इज अ प्रॉब्लम। अब वो फंस जाते हैं स्पिनर में, स्लो सरफेस है, स्पिनर है, फंस गए। अभिषेक ऊपर से आउट हो गए, तिलक वर्मा फंस गए, और फिर सूर्य कुमार यादव भी उस अंदाज में नहीं खेल पाते। इनफैक्ट जो उन्होंने 82 रन भी बनाए थे अगेंस्ट यूएस, सामने विकेटें गिरती जा रही थी, तो हुआ क्या, सूर्य को अपनी गेम बदलनी पड़ी ना। यही चीज पाकिस्तान वाले मैच में हुई। जब वो आए उस वक्त उनकी और ईशान की पार्टनरशिप बड़ी अच्छी, उनकी और तिलक वर्मा की पार्टनरशिप थी, बट तिलक वर्मा सामने से रोटेट नहीं कर रहे थे। अब 2 तरीके से मैं आज के मैच को देखूंगा। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं कि यार बॉलिंग में एंड में क्या हुआ कि जी उनको यार इतने रन बनवा दिए, बट एक बात तो है, बॉलिंग में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है इंडिया की बॉलिंग को देख के, बिकॉज वो ना बीच बीच में आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप सबको तैयार रखना चाहते हो। बॉलिंग हमें पता है कि आप यही नॉकआउट का मुकाबला होता तो आप इतने 176 रन नेदरलैंड से नहीं खाते। सो बॉलिंग इशू नहीं है, इशू है बैटिंग का। अब बैटिंग का इशू भी क्या है, मुझे ये लगता है कि इंडिया अपनी पोटेंशियल पर बैटिंग नहीं कर रहा है, अभी तक नहीं कर रहा है। अब उसको दूसरी तरफ से ये देखें कि पोटेंशियल पर बैटिंग नहीं कर रहा है, बावजूद इसके बोर्ड पर उतरे रन लगा देते हैं जहां पर वो कन्विंसिंगली जीत जाते हैं। इसका मतलब यह भी है कि कोई ना कोई आकर आपकी पारी को संभाल लेता है। जैसे यूएस के मैच में आपने देखा ना किस तरह से सूर्य ने किया, पाकिस्तान वाले मैच में ईशान ने किया, फिर नीचे आके शिवम दुबे ने रन बनाए, और आज भी यही हुआ। अभी तक मैं जो 4 मैच हुए, अगर मैं किसी प्लेयर को देखता हूं जो यार वाकई में बता रहा है सबको कि मैं हूं मैच विनर, वो है शिवम दुबे। आज शिवम दुबे की बैटिंग में इतना कॉन्फिडेंस था कि वो जानते थे मैं एंड में 190 कर दूंगा बोर्ड पे। मजा आ गया देख के यार। और वो जो छक्के मार रहे हैं ना बड़ी बड़ी ग्राउंडों पे भी, वो बाहर फेंक रहे हैं। सो मतलब बात वही आ जाती है कि हाँ, मैं कंसर्न हूं यार अभिषेक के 0, मैं कंसर्न हूं यार तिलक वर्मा की स्ट्राइक रेट, मैं कंसर्न हूं यार इंडिया फंसा फंसा दिख रहा है। बट फिर ये भी देखें, आपके जो नीचे वाले बैट्समैन हैं, स्पेशली शिवम दुबे हो गए या रिंकू को जो 1-2 बॉल मिलती है, वो तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत नहीं बल्कि 4-4 हार। मैच में रहे तो सिर्फ 3 हीरो, लेकिन 5-5 गुनहगार। ऐसे खेलोगे तो सुपर 8 से सेमीफाइनल में कैसे पहुंचोगे यार? यह तरीका नहीं है भाई। आप हल्की टीम के खिलाफ भी ऐसा खेलें। यह आपकी जीत नहीं, आपकी हार है। टेक्निकली यह आपकी हार है और हमें अभी अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि हम ये देखेंगे स्कोरबोर्ड पर कि हम मैच जीते हैं और हमारे 8 पॉइंट हो गए। 8 पॉइंट के साथ हम टॉप पर अपने ग्रुप से हमने फिनिश किया है। लेकिन आप टेक्निकली इस मैच में जाएंगे ना, तो आप पाएंगे कि सिर्फ 3 प्लेयर थे जिनकी वजह से आप जीते हैं। सिर्फ 3 प्लेयर। ये 3 नहीं होते तो आज आपकी शर्मनाक हार हो जाती और दुनिया को आपकी कमजोरियां पता चल जाती। फिर बड़े मौके पर सुपर 8 में जो 3 खूंखार टीमें मिली है ना, वो आपको मौका नहीं देंगी। आज नीदरलैंड्स के खिलाफ तो क्योंकि छोटी टीम थी तो 3 खिलाड़ियों ने बचा लिया, लेकिन अगले मैच में सुपर 8 में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, ज्यादा खिलाड़ियों को परफॉर्म करना पड़ेगा। सिर्फ 3 खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे तो आप मैच नहीं जीतेंगे, आप सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाएंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं अब आपको समझाता हूं। अगर आप स्कोरबोर्ड देखेंगे तो टीम इंडिया बैटिंग में शुरुआत में फंसी हुई थी। अभिषेक शर्मा एक बार फिर से 0, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में 3 डक हो गए। ईशान किशन हल्की टीम के खिलाफ स्कोर नहीं कर पाए, 18 बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेले थे, बहुत तारीफ है, लेकिन हर मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके बाद तिलक वर्मा लगातार टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 20, 21, 30, 35 और वो भी इतनी ही आसपास गेंदों पर।
बड़ी टीम के खिलाफ आपको T20 अंदाज में खेलना होगा, टेस्ट अंदाज में नहीं। इसके बाद कप्तान सूर्या, पिछले मैच में भी बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं था, इस मैच में भी 28 गेंदों पर 34। लगातार फंस रहे हैं सूर्या भी, ऐसे ही 120 115 का स्ट्राइक रेट है। सामने वाली टीमों में 170 के स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज मिलेंगे, और आप तिलक वर्मा और सूर्या, ये 4 बल्लेबाज देख लीजिए। जैसे इन्होंने बल्लेबाजी की है टॉप के हमारे 4 बल्लेबाजों ने, तो हम 130-40 तक ही पहुंचते। लेकिन आपको बल्लेबाजी में किसने बचाया? 2 प्लेयर्स ने, सिर्फ और सिर्फ 2 बल्लेबाजों ने। एक है शिवम दुबे और एक है हार्दिक पांड्या, जिन्होंने मिलकर 52 गेंदों पर 96 रन ठोक डाले, और एक रिंकू सिंह भी 55 गेंदों पर उन्होंने, इन तीनों ने मिलकर 102 रन ठोक डाले। तब इंडिया बची है। शिवम दुबे ने 31 गेंदों पर शानदार 66 बनाए, 4 चौके लगाए, 6 छक्के लगाए, 220 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा। हार्दिक पांड्या ने भी 21 गेंदों पर 3 छक्कों के साथ 30 ठोक दिए, 150 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा। और रिंकू सिंह 3 गेंदों पर 6 रन, 200 के आसपास का स्ट्राइक रेट। ये होती है बल्लेबाजी, 200, 150, 170 ऐसे बल्लेबाजी करो स्ट्राइक रेट से। तो हमारी बल्लेबाजी में आज 4 बल्लेबाज एक तरीके से मैं फ्लॉप मानूंगा। ये हमारी 4 हार है बल्लेबाजी में, ठीक है। 2 बल्लेबाज नहीं होते, शिवम दुबे हार्दिक पांड्या नहीं होते, तो आप 190 तक नहीं पहुंच पाते, फिर आप 150-60 पर रुक जाते। और उसके बाद हल्की टीम, नीदरलैंड जैसी टीम जवाब में 176 तक पहुंच गई। सोचिए, नीदरलैंड जैसी टीम अगर 176 तक पहुंची जा रही है, तो अफ्रीका, वेस्ट इंडीज क्या ये 220 बना देंगी, 230 बना देंगी? ये भी आपकी हार है। अर्शदीप 3 ओवर 22 रन, कोई विकेट नहीं। बुमराह की तारीफ, 3 ओवर 17 रन, 1 विकेट। वॉशिंगटन सुंदर 4 ओवर 36 रन, इस मैच में मौका दिया गया था, भुना नहीं पाए। बॉलिंग में सिर्फ एक खिलाड़ी था, वरुण चक्रवर्ती, जिसने आपको बचा लिया। 3 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट निकाल दिए। बीच में जो उनके बल्लेबाज लगातार रन्स बना रहे थे, पार्टनरशिप कर रहे थे, उनको चक्रवर्ती ने आउट किया, तब जाकर हम ये मैच जीत पाए। भारत भी सुपर 8 में पहुंचा है, मगर मुझे लगता है कि भारत के लिए एक चीज बड़ी आसान है, वो एक जिम्बाब्वे के साथ एक मैच खेलना है, एक वेस्ट इंडीज के साथ खेलना है। अगरचे मेरा मानना है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में कोई टीम अगर किसी को हैरान कर सकती है तो वो वेस्ट इंडीज टीम है। मेरा ये मानना है, वो किसी बड़ी टीम को भी हरा सकती है। और एक साउथ अफ्रीका के साथ भारत को खेलना, अगरचे पहला मैच है साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है, तगड़ा मैच है, 22 को है। पाकिस्तान का पहला मैच, न्यूजीलैंड, दोनों का पहला मैच बहुत सख्त है।